हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एन चैनल जेफेट। तो एन चैनल जेफेट जो कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एक टाइप है, जिसमें कि मैंने पहले आपको बताया कि जेफेट के दो टाइप्स होते हैं चैनल के बेसिस पे, इसमें कि एन चैनल जेफेट होता है और पी चैनल जेफेट होता है। तो चलिए देखते हैं एन चैनल जेफेट, जहाँ पर आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास यदि एक एफईटी है तो उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, गेट और सोर्स। ये तीनों टर्मिनल जेफेट के एन चैनल में होते हैं। जैसे कि इसे एन चैनल इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि विड्थ देखिए हम एन चैनल का, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एन चैनल का आपका क्रॉस सेक्शन एरिया देखने को मिलेगा, जबकि दो साइड पी टाइप के सेमीकंडक्टर लगे होते हैं और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग सबस्ट्रैक्ट कहते हैं। और जबकि ये दोनों जो पी साइड है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होने के कारण इसे एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है और ये सिंगल पॉइंट की तरह कंसीडर किया जाता है। तो गेट के जो गेट के साथ कनेक्ट होंगे वो पी टाइप के सबस्ट्रैक्ट कनेक्ट होंगे और ड्रेन और सोर्स के साथ, ड्रेन टू सोर्स जो मटेरियल होगा वो पी टाइप के, एन टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे और इसी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसे एन चैनल जेफेट कहते हैं। एन चैनल जेफेट में जैसा कि जिस तरह से हमें पता है कि ड्रेन करंट जो होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है गेट और सोर्स के वोल्टेज पे। तो वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड सोर्स, इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण ड्रेन करंट देखने को मिलता है। तो ड्रेन करंट में जो सोर्स, ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो होता है करंट, और ये एन चैनल में इस तरह के करंट देखने को मिलते हैं। जब एन चैनल के थ्रू करंट ड्रेन टू सोर्स फ्लो करते हैं और ये करंट कंप्लीटली डिपेंड करता है गेट और सोर्स वोल्टेज पर, जिसे हम लोग VGS कहते हैं, वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड सोर्स। और जो ड्रेन करंट ID होता है वो पार्टिकुलर इस चैनल के थ्रू हमारा फ्लो होता है ड्रेन टू सोर्स। ये जो चैनल है, इस चैनल के थ्रू इसे एन चैनल कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण करंट देखने को मिलता है, जिसे ड्रेन करंट कहते हैं। और ये ड्रेन करंट बेसिकली जो डिपेंड कर रहा है हमारे, वो डिपेंड कर रहा है आपके गेट टू सोर्स वोल्टेज पे, साथ ही साथ इंटरनल रेसिस्टेंस पे। अब यदि गेट और सोर्स को ग्राउंड कर दिया जाए, गेट और सोर्स को ग्राउंड कर दिया जाए स्टार्टिंग, और यदि ड्रेन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और गेट और सोर्स को नेगेटिव टर्मिनल की ओर कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर जो पीएन जंक्शन का फॉर्म होता है बिटवीन द एन एंड पी टाइप, एन और पी टाइप के बीच में जो एक पीएन जंक्शन का फॉर्म होता है, ये पीएन जंक्शन थिन हो सकता है या फिर ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो सकता है। तो डिप्लेशन लेयर इस बात पे डिपेंड करता है कि रिवर्स बायसिंग कितने अमाउंट में है। यदि वोल्टेज जैसे ड्रेन में फॉरवर्ड ड्रेन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया है और गेट के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया है, जिस तरह से वोल्टेज इंक्रीज होता है, जिस तरह से वोल्टेज इंक्रीज होगा उस तरह से यहाँ पर डिप्लेशन लेयर देखने को मिलता है। और जिस तरह से वोल्टेज इंक्रीमेंट होता है, डिप्लेशन लेयर का थिकनेस इंक्रीज होता है और करंट के फ्लो में कंजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर जो इंक्रीमेंट होता है और उसके थिकनेस, पीएन जंक्शन के थिकनेस में यदि इंक्रीमेंट होता है तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे रिवर्स बायसिंग के कारण, क्योंकि गेट और सोर्स रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट होते हैं, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट होते हैं, और हमारा जो ड्रेन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पर डिप्लेशन लेयर देखने को मिलता है। और इस डिप्लेशन लेयर के कारण जिस तरह से वोल्टेज इंक्रीमेंट होगा, हमारा रिवर्स बायसिंग इंक्रीज होगा और रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज इंक्रीज होगा, जिसके कारण डिप्लेशन लेयर का थिकनेस इंक्रीज होगा और यहाँ पर करंट में कंजेशन देखने को मिलेगा। करंट का जो फ्लो है वो कहीं न कहीं कम देखने को मिलेगा और यहाँ एक नैरो पाथ क्रिएट होता है, जिसके कारण
करंट धीरे धीरे डिक्रीमेंट होता है और ये एक सेचुरेशन लेवल पे जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस था कि किस तरह से एन चैनल में करंट का फ्लो होता है ड्रेन टू सोर्स में, जब हम गेट और सोर्स वोल्टेज को फिक्स करते हैं और हमारा जो VD है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, VDD ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को जिस तरह से इंक्रीमेंट किया जाता है, इस तरह से हमें स्टार्टिंग में करंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। फिर एक पार्टिकुलर वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड सोर्स के पार्टिकुलर वोल्टेज पर करंट सेचुरेट हो जाता है, जिसके कारण एक ब्रेक डाउन पॉइंट आता है और उस ब्रेक डाउन पॉइंट के बाद करंट में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये है हमारा एन चैनल में करंट का फ्लो। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट, यदि जेफेट के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो ड्रेन करंट के साथ साथ वोल्टेज बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स के बीच, मतलब ड्रेन करंट और वोल्टेज ड्रेन और सोर्स के बीच ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, जहाँ पर गेट और सोर्स वोल्टेज को वेरी किया जा रहा है। स्टार्टिंग में जो हमारा गेट और सोर्स वोल्टेज था वो लेस देन 5 वोल्ट था, जिसे पिंच ऑफ रीजन कहते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह के करंट में कोई भी नहीं देखने को मिलता है। जिस तरह से हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, हमारा करंट भी इंक्रीज होता है और हर एक गेट और सोर्स वोल्टेज के पास हमारा एक सेचुरेशन लेवल हमें देखने को मिलता है। और ये सेचुरेशन लेवल जिस तरह से ये सेचुरेशन लेवल इंक्रीज करता है, जिस तरह से हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है, जिसके बाद अचानक से करंट में ड्रास्टिक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और इस रीजन को ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं। तो हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में 4 रीजन देखने को मिलता है। 4 रीजन्स आर देयर इन द एन चैनल जेफेट। इसमें पहला होता है पिंच ऑफ रीजन, दूसरा होता है ओमिक रीजन, एक होता है सेचुरेशन रीजन और एक होता है ब्रेक डाउन रीजन। तो पिंच रीजन में किसी भी तरह के करंट नहीं देखने को मिलता है और एक पार्टिकुलर सोर्स और गेट वोल्टेज के बाद ही इसमें करंट में देखने को मिलता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। फिर से यहाँ एक सेचुरेशन लेवल आता है, हर एक गेट सोर्स वोल्ट में सेचुरेशन लेवल देखने को मिलता है। फिर वहाँ करंट में एक ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद करंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इस तरह से ओमिक रीजन है हमारा और सेचुरेशन रीजन को ही हम लोग एक्टिव रीजन ही कहते हैं और जिस रीजन में हमारा जेफेट काम करता है। और एक ब्रेक डाउन रीजन है जिस रीजन में करंट में ड्रास्टिक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक था ड्रेन करंट एंड ड्रेन वोल्टेज, ड्रेन और सोर्स वोल्टेज के बीच के ग्राफ का ये प्लॉट किया गया है।